हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के कुछ हमने एग्जांपल लिए थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीनेटेड लाइम। आज हम पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक है आपका इस एंटी माइक्रोबियल का भी और इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बी फार्म फर्स्ट ईयर के तीसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है। कल से हमारी पहली यूनिट जो है चौथी यूनिट जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन। आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन, आयोडीन और उसकी प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। आयोडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है I2, मॉलिक्यूलर वेट 126.9 ग्राम। ठीक है, 126.9 ग्राम, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तीसरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं। खैर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो ये होगा, पहला जो है, इसके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। पहला है फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्री शैवाल। अब देखिए, समुद्री शैवाल मतलब एक झाड़ियाँ टाइप की होती है जो समुद्र में उगती हैं। ठीक है, इस सीवीड्स से जो है हम क्या करते हैं, आयोडीन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमने सीवीड लिया, ठीक है, इसको क्या किया हमने, ड्राई किया एंड बर्न। ठीक है, ड्राई किया, सुखाया अच्छे तरीके से और बर्न कर दिया। तो बर्न करके क्या हो जाएगी, इसकी हमें क्या मिलेगी, ऐश मिलेगी। ठीक है, ऐश मतलब राख, ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश मतलब, अब देखिए, राख। ठीक है, तो ये जो ऐश है इसको फिर हम जो है इसको कैल्प भी बोलते हैं, कैल्प भी उसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस ऐश को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे इसका, एक्सट्रैक्शन करेंगे किसके साथ, विद, अब देखिए, वाटर। अब आप कहेंगे क्या हम बेवकूफ़ थे, अभी तो हमने वाटर से ही ये निकाला था, इसको ड्राई किया था, फिर हम वाटर से एक्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमको इसका ऐश चाहिए, इसकी राख चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसको पहले ड्राई कर रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से जला सकें, बर्न कर सकें, इग्नाइट कर सकें। उसके बाद जब हमें इसकी राख मिल गई, उसके बाद उसको जो हम एक्सट्रैक्शन करेंगे वाटर के साथ एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो है, जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसको हम प्यूरिफाई करेंगे ताकि जो क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट्स वगैरह जितनी भी इंप्योरिटीज है सबसे प्योर हो जाए। और देन उसकी रिएक्शन फिर हम किसके साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ करेंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ करेंगे। हम अगर रिएक्शन की बात करें तो हम मानते हैं कि ये सब प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास ये जो प्यूरिफाइड कंपाउंड आ रहा है वो Na आ रहा है, और क्लोरीन Na प्लस Cl2 इज इक्वल्स टू 2 मोल ले लेंगे ट्राइस NaCl प्लस, अब देखिए ये I2, यही तो हमको चाहिए, आयोडीन, यही तो हमको चाहिए, मिल गया हमको। इसको हम पूरी प्रोसीजर को ये क्या मानते हैं कि ये क्या है, 2Na। ठीक है, हम सोडियम आयोडाइड ये मानते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है, NaCl जो है सॉल्ट अलग हो जा रहा है और आयोडीन हमें मिल जा रहा है। तो ये है इसका पहला प्रोसीजर, बहुत ही इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहले हम क्या करेंगे, सीवीड लेंगे, समुद्री शैवाल। ठीक है, उसको हम ड्राई करेंगे, बर्न करेंगे। उसके बाद हम इसको, जो हम पर ऐश आई है उसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, किसके साथ, विद वाटर। और फिर इसको हम प्यूरिफाई कर देंगे। प्यूरिफाई करने के बाद जो है क्लोरीन के साथ उसकी हम रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, जैसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास आयोडीन आ जाएगा, I2 जो है रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। तो ये है इसका पहला
मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा हम करते हैं, एक वर्ड है चाइल्ड सल्पेटर। अब देखिए कैसा अजीब सा नाम ले लिया मैंने, ठीक है। फ्रॉम चाइल्ड सेल पेटर, ये जो वर्ड है ये मिक्सचर होता है किसका, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड का। सोडियम नाइट्रेट, बेसिकली इसको सोडियम नाइट्रेट भी कहते हैं, सल्पेटर, ठीक है। और प्लस सोडियम आयोडाइड। अब इसमें से कैसे हम आयोडीन रिमूव कर रहे हैं, देखिए इसका ना जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, आप ध्यान से समझिएगा, इसका इस जो मिक्सचर है इसका हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट के तो क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट के हमें क्रिस्टल्स जो हैं, क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके हमें क्रिस्टल नहीं मिलते, तो इसको हम बोलते हैं मदर लिकर, ठीक है। मदर लिकर इसको नहीं बोलते हैं। मदर लिकर किसे बोलते हैं, जब भी हम किसी भी कंपाउंड का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो जितनी जो भी रिमेनिंग उसमें मिलता है हमको, क्रिस्टल्स के अलावा जितना भी जो भी मिलता है उसे, जो भी बचता है अवशेष, अब देखिए कितना प्यारा वर्ड है अवशेष, जो हमारा शेष बचता है उसे क्या बोलते हैं, मदर लिकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मदर लिकर है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, ठीक है। जैसे हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ हम करेंगे, बाई भी लगा देते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। तो जो हमें आयोडीन मिल जाएगा, इसकी एक रिएक्शन है, मैं रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। रिएक्शन क्या है इसकी, तो यह है इसकी रिएक्शन। हमने क्या करा, सोडियम आयोडेट की रिएक्शन, सोडियम, यहां पर एक गलती हो चुकी है, ये सोडियम आयोडाइड नहीं है, O2 है ना, आइडेट हो जाएगा, सोडियम आइडेट, ठीक है। सोडियम आयोडेट की रिएक्शन जो है किसके साथ करवाएंगे हम, सोडियम बाई सल्फेट के साथ करवाएंगे और हमको जो है आयोडीन मिल जाएगा, हमको आयोडीन मिल जाएगा। तो ये यहाँ से हमें आयोडीन मिल गया। आप कंफ्यूज हो चुके हो, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम चाइल्ड सेल पेटर से हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, NaHSO4 भी तो रहेगा, बीच का जो बचेगा 5 है ना, 3 2 5 2 2 4 2, ठीक है। अब ठीक है, 5 5 6 7 5 2 7 2 2 4 4 3 है 7 4 5 6 7, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया, हम क्या करेंगे, चाइल्ड सेटर से सेल पेटर, चाइल्ड सेल पेटर, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। वो क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम आयोडेट का मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर का हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन से इसके तो हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं, सोडियम नाइट्रेट के तो हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं, लेकिन इस सोडियम आयोडेट के हमें क्रिस्टल नहीं मिलते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, मदर लिकर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, अदर देन क्रिस्टल है। इस मदर लिकर की फिर रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सोडियम बाई सल्फेट के साथ करते हैं, और जो है हमें आयोडीन मिल जाता है। ये इसकी रिएक्शन है। तो ये है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अगला हम बढ़ते हैं प्रोसीजर की ओर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें
तो ये क्या है पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसका बिटर टेस्ट होता है, बिटर एंड पंजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। सॉल्युबल होता है इन वाटर एंड, अब देखिए इनसॉल्युबल इन एल्कोहल में भी इनसॉल्युबल होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस ईथर। कहने का मतलब क्या है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है, और सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है किसमें, वाटर में, पानी में, ठीक है, ये है इसका। और बाकी एक इसमें जो है मेथड आपका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन को प्रमोट करता है, सिंपल सी बात है। इससे जो केमिकल, इससे जो ये क्या करता है, हाइपो आयोडस एसिड देता है, हाइपो आयोडस एसिड, ठीक है। ये आयोडस एसिड क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है। रिएक्शन की अगर हम बात करें, आयोडीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, HI प्लस HIO, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो HIO है ये टूट जाता है किसमें, HI प्लस, अब देखिए आ गया अपना नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये कैसे वर्क करता है, कौन, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन कैसे वर्क करता है, तो ये है इसका आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की अगर हम बात करें, बहुत इजी सा है, सिंपल सा जो है, इसको बर्न करना है हमको। आयोडीन लेना है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये है टेस्ट ट्यूब, प्यारा प्यारा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसको हमने क्या करा, बर्न करा। मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा ये आग जल रही है, ठीक है, और हमने यहाँ पर से विद द हेल्प ऑफ चिमटी, अब चिमटी को क्या बोलते हैं, अब देखिए फोर्सेप की हेल्प से हमने इसे थोड़ा सा बंद किया, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आयोडीन। अब देखिए तो ये आयोडीन क्या करेगा, ये वॉयलेट कलर के ड्रॉपलेट बना देगा यहाँ पर ऐसे, और वॉयलेट वॉयलेट हल्का सा वॉयलेट सा कलर आएगा। मतलब अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा ये जो अंदर हमने जो कंपाउंड डाला है ये क्या है, आयोडीन है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो कंपाउंड है पर्टिकुलर, ये कंपाउंड क्या है, आयोडीन है, ठीक है। ये है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें, उपयोगिता, अब देखिए यूजेस कहाँ कहाँ उपयोग में आता है ये, ठीक है, उपयोग, अब बताइए, ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव है, बहुत जगह पर गार्गल वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, आयोडीन को, ठीक है। सर्जरी में हम यूज़ करते हैं। कभी आपने देखा होगा जो सर्जन है, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, वो अपने जो सर्जिकल जो हथियार हैं, अब देखिए हथियार जो है उनको, कि कैंची है वो वगैरह जितने भी सब कुछ होता है, फोर्सेप वगैरह, उसको क्या करते हैं, इसी आयोडीन से क्या करते हैं, एज एन डिसइंफेक्टेंट भी आयोडीन काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। इसकी जो अब आयोडीन हमने पढ़ लिया, उसके अंदर की इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला आता है पोविडोन आयोडीन, जिसको बोलते हैं, आप सबने यूज किया होगा, जिसको बोलते हैं बीटाडीन। अब देखिए ये बीटाडीन है, ठीक है, बीटाडीन तो वैसे नाम आया, लेकिन इसका जो इसका मेन नाम है पोविडोन आयोडीन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ल्यूगोल्स, ठीक है, ये क्या हो गया, ल्यूगोल्स प्रिपरेशन या ल्यूगोल्स आयोडीन ही लिख दो, ठीक है। और तीसरा है अपना
पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, KI जिसे बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तीनों के बारे में बता देता हूँ, शॉर्ट नोट आएगा। नोट मैंने पूरा लिख रखा है, मैं एक एक चीज इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर फायदा क्या, आप नोट्स देखो, नोट से आपको सीधे समझ में आ जाएगा, उसमें एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। जो पोविडोन आयोडीन है, इसमें क्या होता है, ये जो पोविडोन होता है ये क्या है, एक अब देखिए पॉलीमर है, ठीक है। ये तो अपना मेन केमिकल है आयोडीन, ये क्या है, एज एन पॉलीमर वर्क करता है, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है, बहुत जगह यूज होता है इसका, ठीक है। हम क्या किस लिए यूज करते हैं, हम इसको सर्जरी वगैरह में यूज करते हैं, गार्गल करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो स्टेन नहीं देता, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फायदा ये है कि ये दाग धब्बे नहीं छोड़ता है कपड़ों में, हाथ में गिर गया, कपड़ों में गिर गया तो ये दाग वगैरह नहीं छोड़ता है। दूसरा हम पढ़ते हैं ल्यूगोल्स आयोडीन। ल्यूगोल्स आयोडीन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। एक्वस आयोडीन हो, एक्वस आयोडीन और स्ट्रॉन्ग आयोडीन, एक डिजीज होती है थायरोटॉक्सिकोसिस, शायद ऐसा ही कुछ नाम है, यही नाम है शायद, थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। तो ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस होती है, ये एक डिजीज होती है। ये क्या करती है, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में थायराइड बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, आप लोग डाइटिंग, कुछ लोग डाइटिंग भी करते हैं, खाना भी कम खाते हैं और बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन उनका जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, वो कम नहीं हो पाती। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनका जो है थायराइड बढ़ा हुआ है, T3 T4 लेवल, T3 और या T3 एंड T4 जो लेवल है, ठीक है, वो क्या है, बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, कितनी भी डाइटिंग करो, कितनी भी मेहनत करो, तो आपका जो है मोटापा, जो ओबेसिटी है, वो कम नहीं होगी। तो जब थायराइड लेवल, ये तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, उसके लिए जो है इसको हम यूज करते हैं डायरेक्टली, पोटेशियम आयोडाइड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये टॉक्सिन्स बना देता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। बहुत ही खतरनाक ये एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देती है। तो ये है आपका ल्यूगोल्स आयोडीन में, हम ल्यूगोल्स आयोडीन को यूज करते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जो है आपने देखा होगा, जिसमें आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बचपन में पढ़ते थे हम, गॉइटर जिसे बोलते हैं, या घेंघा। अब देखिए कितना बड़ा हो जाता है, गले में घेंघा होता है अगर आयोडीन की कमी हो गई बॉडी में। अब देखो आयोडीन कितना खतरनाक है, मैं बताता हूँ। यह है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, कम हो गई बॉडी में, तो क्या हो जाएगा आपका गॉइटर या घेंघा। और अगर आयोडीन ज़्यादा हो गई बॉडी में तो इम्पोटेंसी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नपुंसकता। अब देखिए नपुंसकता, चाहे फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, कंसीव कर पाने में, ठीक है, प्रॉब्लम आना, ठीक है। तो ये होता है आयोडीन का इफेक्ट बॉडी में। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका आयोडीन और उसकी प्रिपरेशंस मैंने बता दी है, ठीक है। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है ये समझ आया होगा। इसमें हमने आज कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ आयोडीन के बारे में थोड़ा पढ़ा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ी, पहली तो समुद्री शैवाल से, सीवीड से, और दूसरा जो मैंने अजीब सा नाम था जो मुझे अब याद नहीं है, ठीक है, तो चाइल्ड सेल्पेटर, ठीक है। तो खैर, तो वो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा। उसके बाद हमने उसकी यूजेस वगैरह पढ़े, हमने क्या बोलते हैं ये पढ़ा कि कैसे जो है उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम करेंगे, क्या उसका मोड ऑफ एक्शन है, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने 3 प्रिपरेशन पढ़ी है। पोविडोन आयोडीन, जिसे क्या बोलते हैं, बीटाडीन कहते हैं। कटे वगैरह में कट्स वगैरह लग जाते हैं, छोटे मोटे वुंड, घाव हो जाते हैं, उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ल्यूगोल्स आयोडीन जो हम यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आयोडीन भी इसे बोलते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ये जो भयंकर सी बीमारी है हमारे पास, ये कौन सी बीमारी है, थायरोटॉक्सिकोसिस। तो थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, मतलब क्या होता है, थायराइड बॉडी में क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है। मतलब ये कंडीशन हो रही है अभी, ये तो उसकी एडवांस कंडीशन है, स्टार्टिंग में हो रही है। हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, थायराइड टेस्ट मतलब T3 T4 के टेस्ट होते हैं, उसको कराओगे तो पता लग जाता है आपका, ठीक है। खैर, तो उसके लिए जो है यूज करते हैं जिसमें आयोडीन, डाइट में अगर आपका आयोडीन कम है तो डायरेक्ट इसे ओरल रूट से जो है दिया जाता है पोटेशियम आयोडाइड को भी इसका। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और जो है इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारा जो है ऑलमोस्ट 3 यूनिट हमारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब हम अगर बात करें चौथी और पांचवी 2 यूनिट और हैं, ठीक है। चौथी यूनिट है मिसलेनियस की यूनिट है, इसमें अलग अलग कंपाउंड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी हो जाएगा। उसके बाद 5वीं यूनिट है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एंड हो जाएगी। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार जो है पिछले साल के जो 3 पेपर हैं, जब सिलेबस चेंज हुआ, ऑल इंडिया लेवल में एक ही सिलेबस आया, ठीक है, पूरे भारत में जो है इसका फार्मेसी का एक ही सिलेबस यूज होता है। तो जब ये सिलेबस आया जब से, तब से 3 साल हो गए, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तीनों साल के इनऑर्गेनिक का पेपर एक बार हम देखेंगे कि क्या उसमें है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं अभी तक, आई होप पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, तो वो आई होप कि अगर सबकी दुआएं साथ रही तो वो जो हमारा टारगेट है वो जल्दी अचीव होगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।